नमस्कार, हैप्पी ईस्टर। आपकी स्नेह लेके आई है वीकली रीडिंग। ये रीडिंग होगी आज क्या है, 5 अप्रैल से। ये 5 अप्रैल की रीडिंग है, वीकली रीडिंग है। लेट्स सी रीडिंग हमको किस डायरेक्शन में लेके चलती है। क्या हमारे को रीडिंग बताना चाहती है। आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। ये 5वां कार्ड आ गया है, अपने आप ही उसको आने देते हैं, क्योंकि if the card wants to come, then it's the destiny who wants it to come. Okay. बड़े सिमिलर से कार्ड, बड़ी सिमिलर सी एनर्जी है, यू नो। ओके, ये देखिए, यू नो, अभी जो ये देखिए एनर्जीज आर वेरी वेरी स्ट्रेंज एनर्जीज है। वो कहते हैं कि बड़ी शैलो, बड़ी सुपरफिशियल, बड़ी बोर्डम, बड़ी ब्लैंक लाइफ है। जो आई थिंक जो रिश्ता अभी आपका ये काउंटर पार्ट का है, इट्स फुल ऑफ, इट्स ओनली अ सेक्सुअल नॉन कमिटेड एनर्जी है। या वो इस तरह के रिश्ते में है, या आप इस तरह के रिश्ते में हैं, या दिस इज व्हाट ही इज कमिंग टूवर्ड्स, वी आई डोंट नो, बट बड़ी शैलो है, बड़ी ही, इट्स नॉन कमिटल सेक्सुअल एनर्जी है, यू नो। And then they are feeling trapped in there. It's a trapped, they feel tied down, they feel captive. ये मुझे वो एनर्जी लग रही है जब, जैसे मैं आपने जब कार्मिक के साथ थी, तो मैं ये बड़ी शैलो, बड़ी 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 ट्रैप्ड एनर्जी फील किया करती थी। ये वही एनर्जी मुझे लग रही है कि शायद आपका काउंटर पार्ट इज ट्रैप्ड इन with their karmic partner, and they are feeling very shallow, कि just sexual content के अलावा और उस रिश्ते में कुछ आगे है उनको नजर है नहीं, there's nothing more. So looks like, you know, they want to be running from there. They want to be ghosting that rishta, you know. They want to be, you know, and they're waiting for the right time. They're waiting for the right time, right cycle, you know. Okay, one day, somehow, someday, sometime another day, they can leave all that behind and move in a very positive direction. So that's what is showing to me कि अभी वो बहुत ही shallow energies के अंदर हैं। वहाँ पे रिश्ता जो है वो बहुत ही shallow है। Mainly looks like they are having maybe physical relation, but there's nothing more. There's no emotional content in there. Okay, so that's what it looks like to me. अपनी अपनी सिचुएशन देख लीजिए कि आप या आपका काउंटर पार्ट किस जगह पे हैं। उसके बाद जो हमारी एनर्जीज आ रही हैं वो है ओके, वो फिर देखिए स्ट्रिक्टली सेक्सुअल की फिर से आई है। वो बोलते हैं दिस कनेक्शन इज पैशनेट बट नॉट इंड्योरिंग। तो वो सेक्सुअल एनर्जी के वो शायद उनका नया कोई कार्मिक उनकी लाइफ में आया है जिसके साथ दे और, क्योंकि बहुत बार जो आपका काउंटर पार्ट होता है स्पेशली ट्विन फ्लेम रिलेशन में, वो एक से दूसरे पार्टनर की तरफ भागता है आपको दिमाग से निकालने के लिए, दिल से भुलाने के लिए। तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर सोचता है कि मैं तो उसको भूल गया, पर ऐसा हो नहीं पाता। Retreat time alone or in nature will help you recharge. So you need to spend time alone in the nature. हमेशा जब आप नेचर में टाइम बिताते हैं तो something positive comes out. A new lover or recommitment to love is developing. कोई नया प्यार या आपके साथ, या वो पुराना जो कोई रिश्ता था वहाँ पे शायद दोबारा रिकमिटमेंट के बारे में वो सोच रहे हैं। वो सोचा बहुत करते हैं और किया बहुत कम करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज। अब हिडन ट्रूथ ऑफ द ऑरेकल में देख लेते हैं कि वहाँ क्या दिशा है हमारी।
मैंने मिडवीक की रीडिंग करनी बंद कर दी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को ज़्यादा डेवलप करना शुरू कीजिए और इस पे ज़्यादा रिलाई मत कीजिए प्लीज़। वो कहते हैं आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। उनको लग रहा है कि शायद आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं किसी के साथ, यू नो उनको ये महसूस हो रहा है। शायद आपकी एनर्जीज नहीं जा रही हैं वहाँ पे, कहते हैं इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। सो दे आर गोइंग थ्रू देयर इनसाइड हीलिंग प्रोसेस, आई थिंक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, which is a good sign that they are healing. I'm becoming a better person, I guess, which is good for him. Sometime I stay awake thinking about you. तो वो आपके बारे में सोचते हैं और सोच के फिर वो आगे बढ़ते हैं. So let's see, you are in separation, so at the same time, what are the messages from them in the separation time. So we will look at the twin flame messages volume 2 and see what messages are coming in here. Okay, so 2 या 3 कार्ड उठाऊंगी, पर जब कई बार यूनिवर्स मुझे ज़्यादा कार्ड उठाने के लिए कह देता है तो मैं उठा लेती हूँ. It's that urge and push from the universe which comes, and then we pick it up. ये बड़ी ही सिमिलर एनर्जीज आ रही हैं. बोलते हैं कि इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस. तो वो सॉरी हैं कि जिस तरह से भी उन्होंने आपको धक्का दिया होगा या इग्नोर किया होगा. दे आर सॉरी. आई एम सॉरी आई हेल्ड माई सेल्फ बैक फ्रॉम यू. तो उन्होंने अपने आप को हेल्ड बैक किया होगा, आपको शो किया होगा कि आप उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं या रखते हैं. आई एम वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर. ये पहले भी कार्ड आया है हमारा कि वो बेटर फ्यूचर की तरफ काम कर रहे हैं. उनको अभी भी सवाल है, एम आई गुड इनफ फॉर यू. वो अभी भी सोचते हैं क्या वो आपके लिए ठीक हैं. ये उनको जो ये जो थिंकिंग आ गई है वो आई डोंट नो वाई. I see a little part of you in everyone I see. तो वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, वहाँ पे उस इंसान में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं. वो है ना, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे. ट्विन फ्लेम का रिश्ता ही ऐसा होता है कि वो आप भी बहुत बार भागना चाहते हैं, नहीं भाग पाते हैं. तो लेट्स सी कि ऑरेकल हमको क्या कहती है कि किस नेक्स्ट वीक हमको किस पे अटेंशन देनी है. स्पीक योर ट्रूथ का कार्ड आया है. स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन regardless of the consequences. Speak your truth regardless of what others may think. It's time to stand in your power, shine for all the world to see. वो बोलते हैं कि आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, आप उसके लिए खड़े होइए, खड़े होके अपना सच बोलिए. नो मैटर कि लोग क्या सोचते हैं उस बारे में, भूल जाइए. ये टाइम है कि आप अपनी पावर में स्टैंड अप कीजिए. शाइन सो द वर्ल्ड कैन सी कि यू आर शाइनिंग. बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सच्चाई बोलिए. सच्चाई हमेशा अगर आप प्यार से बोलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होता है. किसी को पत्थर नहीं मारना होता यार, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, तो पत्थर नहीं मारना होता. तो वी ऑलवेज हैव टू डू विद लव एंड अफेक्शन. सो लव एंड अफेक्शन के साथ अपनी सच्चाई बोलिए. और एज यूजुअल मैं कहती हूँ कि दुनिया में प्यार बिखेरते जाइए. आई लव यू गाइज. नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगी. नमस्ते.